लगातार 64 दिन से धरने पर बैठी हैं आशा वर्कर लगातार सरकार से अपनी गुहार लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि 64 दिन से लगातार अपने धरने पर बैठी आशा वर्कर लगातार सरकार को चेताने के लिए अलग अलग रोष प्रदर्शन करती है। हम आपको बता दें कि कल करनाल में एक बहुत अच्छी खासी संख्या आशा वर्करों की वहां पहुंची और मुख्यमंत्री को चेतावनी देने के लिए पहुंची। आशा वर्कर ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि हम लोग 20,000 की तादाद में पूरे हरियाणा से वहां पहुंचे थे और हमने बता दिया कि अगर आशा वर्करों की कोई भी मांग नहीं मानी तो आगामी 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार हमसे वादा खिलाफी कर रही है। वैसे तो कोरोना काल में हमें कोरोना योद्धा कहा गया था, लेकिन आज ये योद्धा 64 दिन से सड़कों पर बैठे हैं। सरकार है कि लगातार हमें परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी अब 64 दिन से सड़कों पर बैठी है तो सरकार क्यों चुप बैठी है। उन्होंने कहा हम लगातार जो भी अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि सभी काम आशा वर्कर करती है। सरकार लगातार ये कह रही थी कि हम लोग काम नहीं करते, उसके बाद जब उनके अधिकारी बैठे थे हम लोगों ने अपने काम गिनवाए तो उन्होंने भी ये माना कि हाँ आशा वर्कर ये काम कर रही है। उसके बावजूद भी सरकार चुप बैठी है, आप इस बात से समझ सकते हैं। साथ ही आशा वर्करों ने कहा वैसे तो मुख्यमंत्री जनसंवाद करते हैं, वो आशा वर्करों के सामने आकर बैठे और जनसंवाद करें, क्योंकि जनता पूरी तरह से त्रस्त है, इस सरकार से परेशान है और 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम सरकार करेगी, क्योंकि ये सरकार गरीब किसान मजदूर की सरकार नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि हर वर्ग इनसे पूरी तरह परेशान है। 64 दिनों से लगातार आशा वर्कर यहाँ पर बैठी है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम लोग विधानसभा का घेराव करने गए, उसके बाद जब हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ ये पूरे हरियाणा ने देखा था। वैसे बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। लगातार हम 64 दिन से सरकार खिलाफ अपना धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के ना तो कोई डेलीगेट्स ना ही कोई भी नेता हमसे बात करने तक को तैयार नहीं। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य की उपाध्यक्ष हूँ, प्रवेश है। लगातार 64 दिन हो चुके हैं आप लोगों को धरने पर बैठे हुए, क्या सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है? जो 26,000 का जो आपने मुद्दा जो रखा हुआ है, क्या लगता है आपको क्यों नहीं मान रही है सरकार? देखो जी, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार बिल्कुल हठधर्मिता पे उतरी हुई है और ये आशा वर्करों को तोड़ना चाहती है, हरासमेंट करना चाहती है। लेकिन हम भी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आशा वर्कर पूरे प्रदेश की बिल्कुल हौसले में हैं और बिल्कुल ईमानदारी से अपना आंदोलन लड़ रही हैं। सरकार ये चाहती है कि इनको तोड़ दें, वो न टूटेंगी और न झुकेंगी और न ही मतलब उनका कोई बिखराव होगा। आशा वर्कर तो एक फेविकॉल का जोड़ है जी, ये टूटने से भी नहीं टूटेगी। देखिए आप करनाल भी गए हैं और गांव-गांव में भी गए हैं, मुहिम आप लोगों ने चलाई है कि आगामी जो चुनाव जो आ रहे हैं उसमें किसी भी सरकार के नुमाइंदे को घुसने नहीं देंगे या जाने नहीं दिया जाएगा, बातचीत नहीं है क्या? देखो जी, हम आम जनता के बीच में जनसंवाद कर रहे हैं और हमें जो आम जनता है वो हमारे को बिल्कुल मतलब जनसंवाद में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और बिल्कुल उनका हौसला हमारे साथ है। उन्होंने हमारे को भरोसा जताया है कि आशा वर्कर की मांग जायज़ है और जिस दिन से आशा वर्कर हड़ताल पे गई हैं उस दिन से हमें जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं बाधित पड़ी हुई हैं। न बच्चों का टीकाकरण हो रहा, न एनसी के चेकअप होने थे समय पर, वो चेकअप हो रहे और जो मटल डेथ थी उनमें बढ़ोतरी हुई है, होम डिलीवरी में बढ़ोतरी हुई है और जो बच्चों की डेथ थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और इस आंकड़े को सरकार भी जानती है और सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार को तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क जरूर पड़ता है क्योंकि वो लाभार्थी हमारे। क्या लगता है आपको किन कारणों से आपकी बातों को माना नहीं जा रहा? देखो जी, ये तो सरकार जाने आप वो किन बातों से हमारे से बात नहीं करना चाहती, लेकिन हमें विश्वास है कि सरकार को एक दिन हमारे सामने झुकना पड़ेगा और हमारी बातों को बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये हमें पूर्णतः विश्वास है क्योंकि हमारे प्रदेश की जो आशा वर्कर हैं, जो ये हमारे जो एमएलए विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये जहाँ जो लोगों के बीच में जनसंवाद कर रहे हैं वहाँ पर हमारी आशा वर्कर पहुँचती हैं तो हमारी आशा वर्करों को ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर के कहीं कहीं पे छोड़ा जाता है। बोला हम ये कहते हैं हम जनता हैं, आशा वर्कर से पहले हम जनता हैं, हम भी हमारी बात सुनने का सीएम साहब को या और कोई एमएलए विधायक जाता है हमारा पूरा अधिकार है
क्योंकि हम एक लोकतंत्र है हमारे देश में, तो हमारे देश का संविधान हमें इजाज़त देता है हमारी बात कहने का, सुनने का, उनको पूर्णतः अधिकार बनता है उनका। लेकिन वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन वहाँ पर जो हमारी आशा वर्करों ने उनके जो जनसंवाद हैं उनको रोका, और वहाँ पर उनका एक तरफ तरीके से गांव वालों ने भी बहिष्कार किया है, तो वो अपनी जनसभाएं भी छोड़कर भागे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी छोड़ के भागा, और जो और विधायक थे वो भी अपनी सभाएं छोड़ के भाग रहे हैं। और आशा वर्करों में काफ़ी हौसला है कि सरकार कब तक बात नहीं सुनेगी। 2024 बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, और तो 2024 में इसका पूरा जो खामियाजा है सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपका? मेरा नाम अनीता है, मैं जिला की सेक्रेटरी हूँ। कितने दिन हो गए लगातार आपको धरने पर? 64 दिन हो गए जी आज धरने पे बैठे हुए। कल आप करनाल गए थे, हाँ जी। क्या मुद्दा था उसमें? कितने की संख्या में, कितने की तादाद लेकर के आप आशा वर्कर जो करनाल गए थे? हम करनाल में गए थे, और हमारे झज्जर ज़िले की संख्या बताऊं मैं, झज्जर ज़िले में से हम 800 वर्कर गए थे। और पूरे हरियाणा का जायज़ा ले रहे हो तो पूरे हरियाणा में 18,000 वर्कर से ज़्यादा वर्कर हैं। 18,000 तो जो हमारे साधनों में थे हमने वे कलेक्ट किए हैं, और जो वर्कर हमारे बसों से, रेलों से गए हैं उन वर्करों का तो हमने आकलन ही नहीं किया है। और हम वहाँ पर मोदी को ललकारने के लिए गए थे कि हम 2 करोड़ की आबादी को अपनी मुट्ठी में लिए हुए हैं, और आने वाले 2024 में हम बताएंगे आप क्या जन संवाद करोगे। हम आपके यहाँ आपको ललकारने के लिए आए हैं। हम 20,000 आशा वर्कर आपसे ये पूछने आए हैं कि आप इतने दिनों से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हो, और एक कहते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये जो 20,000 बेटियाँ आपके दरवाजे पे बैठी हैं, इनकी सुध नहीं ले रहे, तो आप क्या बेटी बचाओगे, क्या बेटियों को पढ़ाओगे? लगातार 1 हफ्ते का जो अल्टीमेट टाइम दिया, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला? क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई? नहीं, उस समय हमारी किसी भी अधिकारी से बात नहीं हुई। हम उस अधिकारी का मान सम्मान करते हुए और सरकार की बात पर विश्वास करते हुए हमने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया। उन्होंने हमारा 1 हफ्ते का टाइम नहीं किया, तो हमने ये पहले ही बोल रखा था कि जी हम 8 तारीख को करनाल में आएंगे और सीएम को ललकारेंगे यहाँ आने के बाद कि सीएम साहब आपने हमें नहीं बुलाया, लेकिन हम अपने आप आ गए। आप आपके यहाँ पर आ रहे हैं, आपके इलाके में आ रहे हैं, आपके हाउस पे आ रहे हैं, आप अब तो बात करो। आप तो डेलीगेशन से नहीं मिलते, लेकिन हमने तो 20,000 आशा वर्कर आपके दरवाजे पे लाकर छोड़ दी, इनसे तो बात करो। लेकिन सीएम साहब वहाँ नहीं थे, कोई पन्ना का कोई कार्य था, वो हमारी राज्य की ऊपर दान बहन प्रवेश है उसको वो रख देगी, और वो वहाँ पर बिजी थे। वे अपनी 20,000 बेटियों को रोड पे छोड़कर अपने किसी पन्ना के प्रोग्राम में हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को मैं कहती हूँ कि ये झूठे ढोंग कर रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये उनका नारा फेल हो चुका है।